नया चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थियोरेटिकल चैप्टर है, 2 क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए। छोटा चैप्टर। हाँ, सब छोटा चैप्टर है। अब सिर्फ एक वेव ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, बाकी सब छोटा छोटा चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है दोनों, बाकी अब जो भी चैप्टर होगा सब। हाँ, रे ऑप्टिक्स हो गया तुम्हारा जो पढ़े होगे। नहीं, अभी पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, हो सकता है ये कल तक में ख़त्म हो जाए। ठीक है, कल तक में ख़त्म हो जाए। हाँ, कल अगर कल फ्राइडे है ना। हाँ तो फ्राइडे है तो फिर देखते हो टाइम कैसे भाग रहा है गोली के स्पीड से। हाँ, तो यही होता है, जब पढ़ने लगोगे ना तो लगेगा टाइम कम पड़ जाता है, नहीं पढ़ोगे तो अरे यार आएगा ना संडे। हमको खुद लगता है टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। दिन छोटा करने लगा है ना, आदमी का एक्टिविटी दिन में होता है, दिन बहुत जल्दी छोटा हो जाता है। रात में तो फिर रात में दिन सबका यूटिलाइज करो। काम कहाँ करते हो, पढ़ते नहीं हो, नंबर टेस्ट में नहीं आता है, हमको चिंता होता है यही हाल रात कैसे आएगा 90%। 90% आएगा तब समझ लो सब जगह सेट करते जाओगे, जहाँ कोई यूनिवर्सिटी में जाओगे वहाँ भी रिजल्ट अच्छा होगा। अब इंजीनियरिंग में कोई एडमिशन ले लिया वहाँ भी रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक ना। ये 90% वाले का ट्रेंड रहता है, जहाँ जाओगे वहाँ अच्छा करोगे, ठीक है। और ये एवरेज आ गया 85% तब फिर वही एवरेज रहेगा सब जगह, और क्या एवरेज ही रहता है। 90% क्रॉस करोगे सब जगह बेटर रहेगा, ठीक ना। कोई भी कहीं भी लेक्चर कोई चीज़ दे रहा है समझ में आ जाएगा एक बार में, बिना तुम पढ़ के गए हो। अरे कभी कभी रहता है, जेई मेंस का लेवल का क्या ले रहेगा, एक आध दो क्वेश्चन रहता है, सब ऐसा थोड़ा रहता है। नहीं पढ़ने वाले के लिए बहुत एक्सक्यूज रहता है, ठीक है। नहीं, वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहता है, ठीक ना। यहाँ पे थ्योरेटिकल रहता है। हाँ, न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा पूछ दिया था कभी, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन को भी न्यूमेरिकल बना के पूछ दिया था, लेकिन उतना पढ़ा है कि उतना क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। पढ़ते नहीं हो, नंबर कम आता है तुम लोगों को। रिवाइज करने बोले हैं, पिछले सप्ताह का होमवर्क अब तुम इस सप्ताह संडे आ रहा है सैटरडे, उसमें लगता है दोगे, फायदा क्या होगा। हम समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं किसी के बदले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ टर्म है, लिखो मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, यस, मैटर वेव्स। कोई भी वेव्स जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, वो वेव कहलाता है मैटर वेव, ठीक ना। लिखो एनी वेव, एनी वेव that requires that requires material medium, that requires material medium to propagate, to propagate, ठीक है। इस तरह का सारा वेव्स क्या कहलाता है, मैटर वेव्स, समझे। जैसे साउंड वेव हो गया, जब हम बोलते हैं, ठीक ना, तो जब तक एयर है तभी हम बोलते हैं, तुम लोग सुन पाते हो। अगर यही स्पेस में दो आदमी बातचीत करेगा तो वॉकी टॉकी चाहिए, ठीक ना। मतलब कोई वायरलेस इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आमने सामने बैठा रहेगा आदमी, एक दूसरे का बात नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ होता नहीं है, मटेरियल नहीं होता है, कोई भी मैटर नहीं होता है, ठीक ना। और भी हो गया, वाटर वेव हो गया,
वाटर का रिपल्स हो गया, ठीक ना। ये सब एग्जाम्पल हो गया किसका, मैटर वेव्स का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाला वेव सब होगा इसी चैप्टर में, कितना कितना फ्रीक्वेंसी में कौन सा वेव होगा इसी चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी मैटर वेव नहीं ये मैटर वेव नहीं है। लिखो एनी वेव that has traveled without any material medium ठीक है। कोई भी वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक ना। जैसे लाइट वेव हो गया, ठीक है, सन का लाइट हो गया, ठीक है, ये सब कैसा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ठीक ना। रेडियो मोबाइल का जो सिग्नल होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब वेव किसी भी तरह का हो, चाहे मटेरियल वेव हो या मैटर वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों का काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक ना। वेव में एक्चुअल में एनर्जी ही प्रोपोगेट होकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, ठीक ना, ये याद रखना है। किसी भी तरह का वेव हो उसमें एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, चाहे बीच में मीडियम रहे या नहीं रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा तो बिना मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह तक आ जाएगा, ठीक ना। इसमें ना बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले ओरेस्टेड ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ओरेस्टेड ऑब्जर्वेशन क्या था कि एक वायर है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, पढ़ा है। किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। लिखो whenever a current is flown whenever a current is flown in a wire then a magnetic field will develop around this wire ठीक है। कहने का मतलब अगर हम इसको जोड़ देंगे किसी बैटरी से जोड़ेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा तभी ना इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक ना। तब देखो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये बताने का मकसद क्या था, ये इसमें भी कनेक्ट कर देना, ये बैटरी है। तो कहने का मतलब जब हम एक वायर में करंट फ्लो कराएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको इसको किसी करंट सोर्स से बैटरी से कनेक्ट करना होगा।
बैटरी का काम क्या है पहले? हाँ, नहीं, करंट का फ्लो नहीं करवाना। बैटरी का काम है कि दो एंड के बीच, किसी भी कंडक्टर के दो एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वायर में जिसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मूव करते रहता है, जिग जैग, याद होगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड के बीच होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनी डायरेक्शनल हो जाता है, और उस केस में इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर मूव कर रहा था वो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। याद आया? पढ़ाए थे पहला चैप्टर में। ऐसे नहीं तो इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे आवारा की तरफ घूम रहा होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, ड्राइव करता है एक यूनी डायरेक्शनल में, करता है ना। तो बैटरी का काम है वायर जो कि कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना। क्या डेवलप करना? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तब फिर उसमें करंट फ्लो करेगा, तब फिर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या बना? करंट। करंट के कारण क्या बना? ठीक ना, मतलब पहले एक नंबर पे सबसे पहले कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, दो नंबर पे करंट, तीन नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सपेरिमेंट में, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना, ये कह सकते हैं? नहीं। तो अभी तक हम लोग जितना चैप्टर्स पढ़े हैं सब में जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनने का सबसे बड़ा कारण है करंट का फ्लो का। जहाँ पे करंट होगा वो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही, या तो मैग्नेट चाहिए, ठीक ना, नहीं तो किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक ना, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, कोई दिक्कत? अभी तक का यही कॉन्सेप्ट है क्या? उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कुछ हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट बनता है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा करंट बनेगा। हाँ, कह सकते हैं, ठीक ना। ये जो होगा वायर के अंदर होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत? अभी तक ये पढ़ रहा है, लेकिन हम मेरा मकसद है कि मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है? जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करेगा किसी वायर में तो उसके कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, नहीं तो फिर एक मैग्नेट चाहिए अगर शांत है तो, ठीक ना, कोई दिक्कत? ये ऑरेस्टेड का ऑब्जर्वेशन था, ठीक ना। एक और ऑब्जर्वेशन पढ़ाए होंगे, ये लूप है, क्या है? याद होगा, ये एक मैग्नेट है NS, ठीक है। इसको हम इसके अंदर याद है ना, फ्लक्स चेंज करेगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, ठीक ना। ठीक है, ले जा रहा है मैग्नेट, ठीक है। अंदर बाहर कर रहा है कि सर वहां पे रखा ही है? ये देखते ना इसका पैर जा रहा है ना। मैग्नेट एकदम लेते हुए दौड़ते हुए आ रहा है, दौड़ते हुए आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें चेंज करेगा तो इसमें क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, ठीक ना। उस लूप के अराउंड फ्लो करना चाह रहे हैं। हाँ, और क्या, इसमें एक करंट होगा, ठीक ना। फिगर बनाओ, फिर इसका फिगर बनाओ ना पहले। इसका नाम होगा ऑब्जर्वेशन 2। हाँ, बनाओ ना, क्या दिक्कत है, बना लोगे तो बढ़िया है। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, याद है ना। लिख लो ना टॉपिक में, फैराडे ऑब्जर्वेशन।
फैराडे ऑब्जर्वेशन। लिखाएंगे, लिखाना वाला था, काम करना है इस चैप्टर में बहुत सारा। जैसे उसमें किए थे मैग्नेट वाले चैप्टर में, पैरामैग्नेटिक। इसमें भी ये लिखाने वाला ही काम करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझना है, क्योंकि ये टॉपिक उतना आसान नहीं है, इसको समझना है। लाइट पढ़ना है आगे, लाइट का नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसी के बारे में समझना है, और सिलेबस में जो जो है बस वही पढ़ाएंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो पढ़ा देंगे, ठीक ना। मैंने वही समझना है, डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका ग्राफ समझना है, फिर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी समझना है, किस किस फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन सा रे होगा, ठीक ना। लिखो, ये फैराडे ऑब्जर्वेशन लिखा, लिखो। whenever a magnet whenever a magnet is taken close to a conducting loop, close to a conducting loop, then an induced current flown in this loop, ठीक है। इस बार जब एक मैग्नेट को एक लूप के इनसाइड हम ले जाते हैं, मूव कराते हैं, तो इस वायर में, मतलब इस लूप में क्या देखने को मिलता है, एक इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलता है। और ये पता है हमको, पढ़ लिए हैं कि करंट कहीं पर होगा तो सबसे पहले करंट से पहले वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, तभी ना इलेक्ट्रॉन को ड्राइव किया होगा। इस वायर में इलेक्ट्रॉन आवारा की तरह इधर उधर घूम रहा होगा, मैग्नेट को इधर लाए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, जिससे इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ। लेकिन करंट पहले की ईएमएफ पहले पढ़ा चुके हैं, पहले करंट की पहले वोल्टेज, पहले बैटरी से वोल्टेज देंगे तब ना करंट, करंट तो तब ना फ्लो होता है जब सर्किट क्लोज्ड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले कौन, मैग्नेटिक फील्ड, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, तब करंट। कोई दिक्कत? तो हियर बी एक नंबर, ई आई, पहले बी, पिछला एग्जांपल में ई पहले आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना था, इस पर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। नहीं, ईएमएफ बदल लगाए हैं क्योंकि इंड्यूस्ड है ना। ई लिखो चाहे, हाँ, ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, उसको वोल्टेज कह सकते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, ठीक है। बी ईएमएफ, ठीक है, ये आई वेक्टर होता है, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर भी नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस क्या चीज, करंट। पिछले एग्जांपल में इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट, तब मैग्नेटिक फील्ड बना था। इस बार मैग्नेटिक फील्ड से पहले, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब करंट बना, ठीक ना। तो यहाँ ईएमएफ को अज्यूम किया है इलेक्ट्रिक फील्ड।
ईएमएफ लिखे हैं जान के, क्योंकि ईएमएफ वहाँ पे पोटेंशियल, पोटेंशियल ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल का काम क्या है, किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड देना। पोटेंशियल का काम क्या है, करंट नहीं देना, करंट तो सर्किट जहाँ पोटेंशियल है सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट बहने लगेगा। ईएमएफ का काम है कि सारा इलेक्ट्रॉन्स जो कि इधर उधर आवारा की तरह किसी कंडक्टर में घूम कर रहा था, अब उसको रेडी कर देगा कि नहीं इधर उधर नहीं घूमना है, हम जिधर जा रहे हैं उसका अपोजिट घूमना है। ये ना है, पढ़े ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो जैसे ही ईएमएफ डेवलप होगा सब इलेक्ट्रॉन रेडी हो जाएगा कि अब इधर उधर मत घूमो, अब सबको चलना है, ठीक ना, युद्ध लड़ने के लिए। तो वो जैसे हो जाएगा, मतलब वायर में क्या कर दिया ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसके कारण, सबसे पहले कौन, मैग्नेटिक फील्ड, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन करंट। समझ रहे हो, ठीक ना। अब देखो तीसरा ऑब्जर्वेशन, इसमें काटा है बहुत चीज काट दिया, तो दो ही चीज, तीन चीज पढ़ना ही है बस। ऐसे चैप्टर छोटा है बस, हो गया, ठीक ना, इतने सा चैप्टर है। ये है कि नहीं हमको देखना पड़ेगा एक्स्ट्रम सिलेबस में, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। एक वो चीज़ें पढ़ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक ना, देखते हो बहुत छोटा चैप्टर है, हो गया। ये एडवांस चैप्टर है, पूरा मॉडर्न फिजिक्स है। लिखो मैक्सवेल ऑब्जर्वेशन। एक मिनट, बुक में ठीक से नहीं दिया है। लिखो मैक्सवेल ऑब्जर्वेशन। मैक्सवेल का ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया था, देखो ऑस्ट्रेलिया वाला मैक्सवेल नहीं है, समझा। ये बहुत पागल साइंटिस्ट था। ये सब ये आया तो ये सब जो था फैराडे और रडे सब फेंका गया उस समय, ठीक ना, सब एकदम रद्दी कागज में चला गया। सबका थ्योरी को ये एक के मिनट में तहस नहस कर दिया, कॉन्सेप्टे बदल दिया। ये कैपेसिटर है, ठीक ना, प्लेट 1 प्लेट 2, ये पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो जब भी किसी कैपेसिटर को अगर हम एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इस पर तो कोई चार्ज शुरू में था नहीं, धीरे धीरे इस पर चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इस पर क्या होगा, नेगेटिव। इसको बोलते हैं चार्जिंग, क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। धीरे धीरे चार्ज इस पर एक्यूमुलेट होगा, तो कैपेसिटर पर चार्ज एक्यूमुलेट, कैपेसिटर है तो हाँ कैपेसिटर है, ठीक ना। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करके रखता है, एक बार में दे देना, पढ़ाए थे। तो चार्ज को स्टोर करेगा तो इस पर धीरे धीरे चार्ज स्टोर होगा, मतलब ये एक समय आएगा जब सेचुरेटेड हो जाएगा, मतलब अब ये ज़्यादा चार्ज इस पर नहीं रख सकता है। तो धीरे धीरे तो इसमें जीरो से स्टार्ट हुआ है, चार्ज इस पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक ना। ये नहीं पढ़ना था लेकिन बता दिए, चार्जिंग शुरू में चार्जिंग ही होगा, ठीक ना। तो मैक्सवेल का ऑब्जर्वेशन क्या था, इसमें क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, ठीक है, कैपेसिटर लिया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक ना। तो जानते हैं यहाँ से क्या होगा, करंट, यहाँ तक तो करंट आएगा, इधर भी निकल के चला जाएगा आई करंट, ठीक ना। सर ये उधर से उधर कैसे जाएगा, मतलब होता है ना, अगर बीच में गैप है ना सर, बीच में कुछ नहीं वही तो देखो एसी में कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा है ना, एसी को स्टार्ट करने के लिए बताए थे, स्टार्ट करता है कौन सबसे पहले, कैपेसिटर। किसी भी चीज़ को, एसी को, कैमरा को, पंखा को, फ्रिज को, सब में कैपेसिटर लगा रहता है। जितना शुरू में स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, और वो काम कौन करता है,
तो कोई भी चीज़ स्टार्ट होगा तब ना बाद में वो फंक्शन काम करना मतलब चालू रखेगा। तो स्टार्ट होने के लिए करंट चाहिए, थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा। पढ़ा चुके हैं, ये काम कौन करता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर में तो प्लेट लगा रहता है, बीच में वैक्यूम होता है। तो करंट तो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो यही करंट कैसे चला गया उधर? बीच में कुछ नहीं रहता है, खाली रहता है, स्पेस, वैक्यूम रहता है, ठीक ना। वही तो अब पढ़ना है यहाँ पे। उस चैप्टर में तो चूंकि स्टार्ट किए थे, ये सब चीज़ सोचने का मौका ही नहीं, मतलब दिमाग में आया ही नहीं था। अगर आता तो तब बता देते आगे, तो ये यहाँ चीज़ आगे फंस गई। फिर आखिर ये करंट यहाँ से यहाँ तक आया, ये वापस इधर कैसे आ गया? बीच में तो कुछ मीडियम ही नहीं है, ठीक ना। तो करंट इसका मतलब वैक्यूम में ट्रेवल करता है, ठीक ना। तो करंट वैक्यूम में ट्रेवल करता है मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ तक, ये इलेक्ट्रॉन तो इससे कैसे निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी से? तार से निकलने लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो जितना अगल बगल आदमी है दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, सबको करंट मार देगा। नहीं मार देगा, अभी तार से करंट वरेंट निकलने लगे तब तो बाहर आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर बहने लगेगा, ठीक ना। तुम दूसरे को छुओगे, खत्म। नहीं, ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन ये देखो, इससे करंट फ्लो कर रहा है, फिर वही करंट जा रहा है, मतलब सब इलेक्ट्रॉन इससे वैक्यूम से भी बाहर निकल के जा रहा है। ऐसा होता है? नहीं होता है, ठीक ना। तो वही एक्सपेरिमेंट किया इसका, मैक्सवेल का, ठीक ना। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर के बीच का मीडियम मान लेते हैं एयर है, एयर नहीं तो वैक्यूम है, कोई दिक्कत। तो जब ये चार्ज हो रहा होता है, जब ये चार्ज हो रहा होता है, तो सबसे पहले ये जो करंट जो वायर में बह रहा है, ठीक ना, ये जो वायर में बह रहा है इसका नाम अलग है, और यहाँ जो एक करंट बहेगा बाद में बताएंगे उसका नाम अलग है, ठीक ना। तो ये जो वायर में करंट बह रहा है इसको बोलते हैं कंडक्टिंग करंट, ठीक ना। जो करंट एक्चुअल में वायर में फ्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल फ्लो के कारण करंट अगर वहां पे एग्जिस्ट करता है तो उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट, ठीक है। उसके बाद क्या देखा कि इस पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पर क्या हो गया? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जानते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है सब, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो डेवलप होना ही चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के लिए चार्ज चाहिए। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर? नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? तो सबसे पहले ये देखा। उसके बाद क्या पाया गया कि हम दो लॉ तुम लोगों को पढ़ा है, एक पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक ना, एक किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है। यहाँ पे दोनों लॉ फेल हो गया, बताते हैं, ठीक ना। मतलब ये मैक्सवेल नहीं, ये कोई दूसरा साइंटिस्ट कर रहा था अभी तक। मैक्सवेल क्या बताया, इसका सॉल्यूशन बताया। अभी तक देखा गया कि जो किरचॉफ्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक ना, ये दोनों यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक ना। कैसे? देखो यहाँ पे इस पॉइंट, ये मान लेते हैं P, ये P, ठीक ना। किरचॉफ्स लॉ, दो लॉ था। एक था किसी भी पॉइंट पे इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इस पॉइंट पे करंट कितना आ रहा है? इनकमिंग करंट I, और इससे बाहर करंट कितना निकल रहा है? नहीं, जीरो। यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा? वायर है। इस पॉइंट P पे इनकमिंग करंट I, आउटगोइंग करंट जीरो। इस पॉइंट Q पे इनकमिंग करंट जीरो, आउटगोइंग करंट I। तो किसी भी पॉइंट पे इनकमिंग करंट जितना होता है उतना ही आउटगोइंग करंट होता है। तो यहाँ पे, ठीक ना, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ फेल हो गया, कोई दिक्कत, ठीक ना। जबकि उस समय जिस समय ये सब लॉ बताया गया था हर जगह एप्लीकेबल होता था, सब जगह उसका मतलब होता ही होता था। यहाँ कैपेसिटर प्लेट लाया तो नहीं। हाँ, नहीं हो रहा है। कैपेसिटर प्लेट में सब जगह हो रहा है, यहाँ यहाँ हो रहा है, यही नहीं हो रहा है। इधर भी हो रहा है, वही करंट यहाँ भी मिल रहा है, तो मतलब ये करंट उधर कैसे चला गया? इसका मतलब अंदर में जीरो क्यों हो रहा है, ठीक ना, ये फेल हो रहा था। दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता था? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल बराबर
म्यू नॉट इंटू आई होता था किसी लूप में, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे अगर लूप बनाते हैं इस पॉइंट क्यू पे जानते हैं यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे कितना आई, ठीक ना। तो एट कौन सा पॉइंट क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, ये तो लगेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक लूप बनाते हैं कहाँ पे, आर पे, जो कि दोनों प्लेट के बीच में है, एट पी सॉरी आर म्यू नॉट बी डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई, आई कितना है अंदर में, जीरो हो जाता है, जीरो हो नहीं सकता है, ठीक ना। कोई दिक्कत, मतलब यहाँ पे पाया जाता है जीरो, ठीक ना, जीरो पाया जाता है। तो जीरो पाया जाता है क्यों, यहाँ पे चूंकि करंट नहीं देखा गया है, ठीक ना। तो ये दोनों लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। बाद में कौन आया, मैक्सवेल, ठीक ना, इसका पूरा सॉल्यूशन ही निकाल दिया। क्या किया, बोला नहीं यहाँ जो आप मान रहे हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो करता है। कैसे, लगा दिया दोनों के बीच में, दोनों प्लेट के बीच मैग्नेटिक कंपास लगाया तो वो डिफ्लेक्ट करने लगा। मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कहाँ करता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ तो कोई मैग्नेट रखे नहीं है, जरूर यहाँ कोई करंट पास कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे करंट पास करता है वो अपने चारों ओर क्या डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम होगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आता इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ जमा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ जमा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। वो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नहीं फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है यहीं पे रह जाएगा प्लेट पे, चूंकि यहाँ पे ये तार नहीं है, मटेरियल मीडियम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर नहीं सकता है। इसलिए तो ये सब फेल हो गया। उस समय का साइंटिस्ट सब बोला जब करंट ही नहीं है तो ये काहे के लिए लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक ना। लेकिन सबको समझ में नहीं आता कि करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है, वही करंट यहाँ कैसे आ रहा है, ठीक ना। तो सब फेल हो गया, बोला नहीं करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा था। तो मैक्सवेल क्या किया, बोला नहीं है, इस दोनों प्लेट के बीच भी करंट फ्लो करता है। बोला कैसे, कंपास लगाया, डिफ्लेक्ट करने लगा। तो कंपास डिफ्लेक्ट दो ही केस में करता है, जब उसके आसपास मैग्नेट हो या मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैग्नेट तो यहाँ कुछ है नहीं, तो नहीं है तो यहाँ पर जरूर करंट ही होगा, क्योंकि करंट ही एक सा चीज है जो अपने चारों ओर अगर वो फ्लो करता है, अगर करंट फ्लो करता है तो वो अपने चारों ओर क्या डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई करंट एक है जो यहाँ पे इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ आ रहा है, और ये करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, और वो मैग्नेटिक कंपास को क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है, ठीक है। कौन बताया, और उस करंट को कहा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट करंट, हाँ, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण नहीं हो रहा है। करंट जानते हैं हम लोग को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन ये करंट वैसा करंट नहीं है, नॉर्मल करंट नहीं है, जो कि जानते हैं करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है ना। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर ये मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना यहाँ पे, इसके चेंज होने के कारण हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये शुरू में चेंज होता है, तो ये इसके चेंज होने से यहाँ पे एक करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करता है, ठीक है। सेम करंट, इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को नहीं यहाँ से यहाँ तक ले जाता है, नहीं जाता है, ठीक ना। मतलब ये शुरू में ये देखो चार्ज हो रहा है, ना, चार्ज हो रहा है, शुरू में कम चार्ज होगा तो यहाँ पे 3-4 लाइन होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर ज़्यादा चार्ज होगा तो एक लाइन और बढ़ जाएगा, फिर और चार्ज होगा, फिर और लाइन बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, कंपास लगा रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, वो करंट जो बन रहा है किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट बन रहा है, मतलब बीच में करंट आ रहा है, समझे। देखो चाहे ये बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण करंट बन रहा है और उस करंट के कारण उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। कौन बताया? मैक्सवेल। जबकि इलेक्ट्रॉन का किसी भी तरह का फ्लो नहीं बन रहा है। इस करंट को, ये जो इमेजिनरी टाइप का करंट है जो हो रहा है एक्चुअल में, लेकिन जानते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। इस करंट को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला जाता है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। इस करंट को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, नया तरह का करंट, जिसका कारण चार्ज का फ्लो होना नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना। ठीक है, देखो कितना अजीब गजीब सॉल्यूशन दिया कि करंट है लेकिन वो अलग तरह का करंट है जो आज तक दुनिया में कोई समझ नहीं पाया था। जो बाहर करंट फ्लो करता है उसका कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, यस, वो एक्चुअल में उसका चार्ज का, value- हाँ, वो वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगा। जो बीच में हाँ, ये जो करंट है कंडक्शन करंट और यहाँ पर जो इंडक्शन करंट है वो बराबर होता है वैल्यू में, ठीक ना। वो अब इक्वल होता है बोलोगे तो कर देंगे, सिलेबस में नहीं है, ठीक ना, बराबर होता है, ठीक ना। सिलेबस में नहीं है, बड़ा दूसरे तरह का प्रूफ है, बहुत चीज़ बताना पड़ेगा तब, ठीक ना। वो दोनों आपस में इक्वल होता है, सब लिखाएंगे, समझ गए कॉन्सेप्ट? लिखो तब और कुछ लिखाएंगे। ये बनाना आ, हाँ, फिगर बनाओ तो थोड़ा सा और बढ़िया से बनाओ फिगर। वो इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया से बना देते हैं, ठीक ना। चलो बनाओ तो। फिगर बनाओ तब लिखाएंगे सारा। किरचॉफ लॉ फेल हुआ, ये सब नोट्स में लिखना ही है ना। नहीं, वो सब फिर सही कर हो जाएगा, फेल नहीं किया, वो सब लगने लगा फिर, ठीक ना, वो सब बताएंगे वो ऐसा लॉ था, फेल होने वाला नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं दे पा रहा था साइंटिस्ट लोग, इसलिए उसका सब लॉ फेल हो रहा था। कंपास लगाया उससे पता एक कंपास लगाया, सब बीमारी का पता चल गया। कंपास लाया तो ये चीज सिंबलाइज किया कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट होगा नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेट तो है नहीं कुछ, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तभी होता है, दो ही केस में होता है, या तो मैग्नेट के केस में होता है, नहीं तो करंट कैरिंग वायर के केस में होता है। वायर तो है नहीं, मतलब करंट है, बिना वायर का करंट है। यस। अब लिखो एज द कैपेसिटर चार्जेज, as the capacitor charges, the electric field between the electric field between the two plates between the two plates changes changes until the capacitor until the capacitor gets full charge. लिखो hence during hence during the electric field continuously increases, hence during the electric field
continuously increases. Hence during the electric field continuously increases, ब्रैकेट में लिख लो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, बस वेरिएबल हाँ लिखो, मैक्सवेल अप्लाई दी, ब्रैकेट बंद करके हाँ मैक्सवेल अप्लाई दी किरचॉफ्स करंट लॉ, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। नहीं उसी में लिखो ना, ये तो कहानी की तरह है। मैक्सवेल अप्लाई दी किरचॉफ्स करंट लॉ किरचॉफ्स करंट लॉ, ब्रैकेट में लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law at any point in a circuit, at any point in a circuit, incoming current equals to outgoing current. इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अब लिखो एट पी, एट पी, ये पी कहाँ पे है, प्लेट पे है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आई, आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू जीरो। लिखो एट पी, पी के पास इनकमिंग करंट कितना है आई, आउटगोइंग करंट प्लेट से बाहर जैसे निकलता है आउटगोइंग करंट हो जाता है जीरो। फिर उसी तरह लिखना एट क्यू, लिखे। फिर लिखो एट, एट क्यू, उसमें लिख, उसमें लिखना इनकमिंग करंट जीरो, आउटगोइंग करंट आई, ठीक ना। एट क्यू लिख लिया। लिखो हियर आई इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, हियर आई इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, हियर, गोइंग है ना वो, अरे आउटगोइंग है लेकिन कंडक्शन करंट है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के करंट को कंडक्शन करंट बोलते हैं, ठीक ना। हियर आई इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, लिखो उसी में डैश देके, ए करंट, a current which is actual flow of electrons, जो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जनरेट होता है इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट, ठीक ना। ए करंट विच इज एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिखे। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट इक्वल है, नहीं है, तो हैंस लिखो पैराग्राफ चेंज करके, हैंस hence the Kirchhoff's current law fails, hence Kirchhoff's current law fail। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो he also apply the Ampere circuital law, he also apply the Ampere circuital law, according to this law लिखना, according to this law according to this law v dot dl line integral equals to mu naught into I for a loop।
लिखे। अब इस लूप का नाम दे दो यहाँ पे पी, इस लूप का नाम दे दो ए। एक लूप बनाओ यहाँ पे और एक लूप यहाँ पे बनाना, अंदर में प्लेट में सटना नहीं चाहिए। दो लूप बनाओ, पहले लूप बना लो। एक का नाम एक लूप नाम ऊपर में दे दिए ए, और एक दोनों प्लेट के बीच लूप है, उसका नाम है बी। बनाए, लिखो फॉर लूप ए, फॉर लूप ए, ये चीज लिखो बी डॉट डी एल बराबर मी नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इंटू आई सी लिख लेना, ठीक ना। आई सी, आई सी क्या है, कंडक्टिंग कंडक्शन करेंट, सी फॉर कंडक्शन, ठीक ना। म्यू नॉट इंटू आई सी लिख दो, आई सी इक्वल्स टू कंडक्शन करेंट। फिर लिखो फॉर लूप बी। एक मिनट, बस ये लिखना है सर। हाँ ये लिखना है, मतलब यहाँ VDL is equal to mu naught IC किसके लिए, for हाँ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी लिखे ना, यहाँ पे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब लिखना है एट लूप बी, एट लूप बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू जीरो, म्यू नॉट इंटू जीरो, ठीक है। चूंकि अंदर में करंट कितना है, कंडक्टिंग करंट है ही नहीं, क्योंकि अंदर में क्या है, वैक्यूम है। अब ये याद होगा, ये फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू निकालते थे, याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। हेंस लिखो बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो होने का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ठीक ना। कोई दिक्कत, लिखो पैराग्राफ चेंज करके, फर्दर फर्दर द एम्पियर सर्किटल लॉ फेल्स, यहाँ पे ये फेल हो गया। अब लिखो he when he takes a magnetic compass, when he takes मत लिखो, when he kept a magnetic, हाँ प्लेस लिखे हो ना, when he placed या kept जो लिखो, when he placed or kept a magnetic compass between the two plates of capacitor, between the two plates of capacitor, he they gets deflected, they gets deflected, full stop. Hence there exists a magnetic field, there exists a magnetic field between the plates, then he concluded that there is a current between the plates, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड, कंपास है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, करंट होगा, ये ऐसा कंक्लूजन निकाला। देयर इज ए करंट बिटवीन द प्लेट्स, फुल स्टॉप। मैक्सवेल नेम दिस करंट displacement current, Maxwell named this current as displacement current,
ब्रैकेट में लिख लेना आई डी, इसका आई सी, इसका आई डी। एंड फिर लिखना एंड आई सी इक्वल्स टू आई डी, आई सी इक्वल्स टू आई डी। ठीक है, मतलब अब आई सी इक्वल्स टू जहाँ भी होगा आई डी के बराबर होगा। ठीक ना, जितना कंडक्टिंग करंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ठीक है, और ये पहले बताती हैं, ज़्यादा हम नहीं लिखा है। डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल में किसका, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज का कारण है। तो लिखो दिस, ये तो लिखा है, मतलब बुक में नहीं लिखा रहता है। द मेन काउज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, नोट करके लिखिए। हाँ नोट करके लिखो। द मेन काउज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, द मेन काउज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट is the change of, the continuously change of, या the continuous change of, the continuous लिखना, the continuous change of electric field, the continuous change of electric field between the plates, between the plates, Okay. and it is not the actual flow of electrons, and it is not the actual flow of electrons, यह करंट एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं हुआ है। ठीक ना, लिखे। अब लिखो, अब ये जो लॉ फेल हो रहा था वो सुधर जाएगा। Then it is not the actual flow of current. Flow of electron. Hence वहां पे लिखना hence now the Kirchhoff's current law as well as hence now the Kirchhoff's current law as well as the Ampere's circuital law, Ampere's circuital law, both are valid, both are valid, As well as Ampere's. circuital law, both are valid now। Both are invalid होगा ना सर? पहले इनवैलिड हाँ, था, invalid. अब नो, अब क्या हो गया, वैलिड हो गया। क्योंकि अब देखो यहाँ पे इनकमिंग करंट कितना है, आईसी, आउटगोइंग करंट ID दोनों equal. आईडी इक्वल होता है। यहाँ पे इनकमिंग करंट आईडी आईसी बराबर होता है, सब जगह लगेगा। ठीक ना, कोई दिक्कत। अब एम्पियर सर्किटल लॉ, ये कैसे लगेगा, एंड करेक्टेड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ नो। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का करेक्टेड फॉर्म पेश किया गया। ठीक ना, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का नया जो फॉर्म है बी डॉट डी एल, ये तो रहेगा ही एलएचएस में। आरएचएस में हो जाएगा आई सी प्लस आई डी। जहाँ आई डी जीरो होगा जीरो कर देंगे, ये रहेगा। अंदर में देखो, अंदर में ये करंट जीरो था ना, तो अंदर में कौन जीरो है, आई सी जीरो है, लेकिन आई डी तो है, तब यहाँ लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या था अंदर में बी पर कितना लगा रहे थे, ये जीरो हो गया था, तो जीरो हो गया था, इसके कारण अगर कैपेसिटर है तब वैलिड होगा। ये कैपेसिटर पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। ठीक ना, कोई दिक्कत। ठीक है, लिखो। वही तो, यहीं से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला है। ये लिखना है and corrected. हाँ, करेक्टेड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब जो एक्चुअल में यहाँ पे करेक्टेड फॉर्म हो गया न्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अगर एक जीरो होगा तो एक का वैल्यू होगा। हाँ, एक होगा, मतलब हर जगह करंट प्रेजेंट है, एब्सेंट कहीं नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे करंट किसी न किसी कारण से होगा ही। आई
ID फिर लिखो। थ्योरी है ना, लिखने वाला काम बहुत है, ठीक है, याद नहीं रहेगा, दूसरे तरह का है, इसलिए पढ़ा दिए, समझाते जा रहे हैं तो याद रहेगा। स्टोरी है ये है, कुछ नहीं है, कोई डेरिवेशन वेरिवेशन कुछ नहीं है, ठीक ना। 2-3 पेज का तो चैप्टर है। कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन बाय मैक्सवेल। नीचे लिखो, ड्यू टू ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू ए वेरिएबल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ए करंट and hence a magnetic field will produce। ये थोड़ा अलग तरीके से सोचना, मतलब कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है, तो वहाँ करंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा बिना इलेक्ट्रॉन के। Due to a variable electric current and ड्यू टू ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो कहें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अभी तक पढ़ा थे इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ रहता है और वहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको बोल देगा अब एक डायरेक्शन में फ्लो करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर रहा है तो सबसे पहले वहाँ एक करंट इंट्रोड्यूस होगा। कैसा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। यही बताया कौन, मैक्सवेल बताया, मतलब बिना इलेक्ट्रॉन के करंट बहने लगा, ठीक है। नया चीज़ नहीं हुआ, पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग चीज़ हो गया कि बिना इलेक्ट्रॉन के ये करंट का थ्योरी दे दिया और सबको मानना पड़ा, ठीक है, नया चीज़ हुआ। अभी तक था सिर्फ एक कंपास से दिखा दिया, उसके दिमाग में सब चीज़ था कि ये हो रहा है, मतलब यहाँ करंट होगा ही। करंट को डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कंपास, ठीक ना। मिस्त्री उस्त्री आता है, दीवार में कांटी ठोक देता है, कुछ भी कर देता है, उसको कंपास लेके आना चाहिए, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग रहता है, पता चला मार रहा है ठीक ना, अंदर में तार उर सब फाड़ के निकल गया। कंपास जहाँ रहेगा, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। जो अच्छा मिस्त्री रहता है उसको पता रहता है, ठीक ना। पानी वानी मिलाता है, देखते हो, मार देता है, कहीं छेद कर देता है सबका ये रहता है। एक चीज़ और लिखो, अभी तो पहुँचना है हमको, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। अब देखो, पहले क्या था, लूप था, एक बच्चा दौड़ के ले जा रहा था क्या चीज़, मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तभी ना करंट फ्लो किया, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब बच्चा दौड़ के ले जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जो बन रहा होगा वो भी तो चेंज वेरिएबल वाला बन रहा होगा, फिक्स तो रहेगा नहीं। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वेरिएबल, सॉरी, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फिर करंट बनेगा, फिर करंट होगा तो फिर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत। ये सब में फायदा किसको हो रहा है, करंट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, नहीं जैसे each का जो IC है और ID दोनों का इक्वल वो छोड़ो ना, एक जगह ऐसा है जहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड शांत रहेगा कि वो भी चेंज करेगा, वो भी चेंज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फिर क्या बन रहा है, करंट बन रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से करंट आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। तो ये जो हो रहा है वहाँ पे स्पेस चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए, कोई मतलब है। तो एक ऐसा, मतलब ये जो हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज करते करते एनर्जी को आगे बढ़ा रहा है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगातार चेंज करता हुआ आगे बढ़ाता है, किसको, एनर्जी को। तो एनर्जी करंट भी हो सकता है, ठीक है, यही बता रहे थे, छोड़ दो, कल दिखाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या फ्लो करता है,
क्या प्रोपोगेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दोनों प्रोपोगेट करता है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो उसका डायग्राम कल बनाना है, दोनों परपेंडिकुलरली होता है, एक ऐसे ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे ऐसे जाएगा।